अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बखैर आफियत होंगे। प्यारे नाजरीन, दुनिया में आए रोज बहुत सारे मसाइल हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन यहीं पर एक मसला ऐसा जो कि आज दुनिया के हर किसी को मालूम है कि इस वक्त कैलिफोर्निया के अंदर जो आग ने, जो आतिशज़दगी ने हालात पैदा किए हुए हैं, लॉस एंजलिस के अंदर आग ने इस वक्त जो एक अजीब किस्म की वहशत बर्पा की हुई है, उस चीज से आपको आगाही जरूर होगी। लेकिन हम आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजों के ऊपर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो आए रोज इसी तरह की जद के अंदर आ जाते हैं। कैलिफोर्निया के अंदर जो आग इस वक्त लगी हुई है, इस वक्त लॉस एंजलिस के अंदर जो आग वहां पर शोले भड़का रही है, उसके अंदर अब तक 10 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसके अलावा 10,000 से जायद घर जलकर खाकिस्तर हो चुके हैं। और यही नहीं बल्कि ये आग इतनी शिद्दत की है कि इस आग की जद में आकर अब तक 35,000 एकड़ से जायद रकबा मुकम्मल तौर पर जलकर खाक का ढेर बन चुका है। इसी जगह पर अगर नुकसान की बात की जाए तो अब तक लॉस एंजलिस जो अमेरिका का सबसे बड़ा शहर था, जो महंगा तरीन सिटी था, इसमें अगर अब तक के होने वाले नुकसान का तखमीना अंदाजा लगाया जाए तो अब तक 150 अरब डॉलर से जायद का नुकसान अमेरिकी हुकूमत को हो चुका है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आतिशज़दगी के फैलने की वजूहात से। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत ही सख्त है। मतलब कहने का ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को अपने अजाब के अंदर घेर लेता है तो उस वक्त वहां पर जो भी चीजें होती हैं वो सब की सब नेस्तो नाबूद होकर रह जाती हैं। कहा यह जा रहा है कि वहां पर इतनी तेज हवा चल रही है, इतनी तेजी से, इतनी स्पीड से वो हवा चलती है कि उसके आगे आने वाली जो भी चीज है, हवा उस आग को दबाव देती है और वो आग ऐसे चीजों को खाती जा रही है जैसे कि कोई जानवर अपने आगे पड़ा हुआ चारा खाता है। मतलब कि वो शहर के, जिस शहर के बारे में अमेरिका जैसा मुल्क भी फख्र किया करता था कि हमारे पास लॉस एंजलिस जैसी सिटी मौजूद है, वो शहर जिसके घरों की दुनिया में मिसाल पेश की जाती थी कि यहाँ के बनाई गई डिजाइन, यहाँ के बनाई गई तामीरात दुनिया में अजीब किस्म की है और दुनिया में अनोखी अहमियत रखने की हामिल है। लेकिन क्या हुआ, चंद ही घंटों के अंदर ये तमाम तर मकानात, ये तमाम तर प्रॉपर्टीज आग के शोलों के नजर हो गए। प्यारे दोस्तों, लॉस एंजलिस एक ऐसा सिटी है कि जिसका पूरी दुनिया में सिर्फ नाम ही काफी था। अगर आप उस शहर का नाम किसी के सामने ले लेते थे तो बंदा समझ जाता था कि ये बात किस चीज की कर रहा है। अगर क्या हुआ कि दुनिया की सुपर पावर होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई भी काम कारीगर साबित नहीं हो रहा। और बात यहीं पर खत्म नहीं हो रही है, बल्कि इसी शहर यानी लॉस एंजलिस के सामने, इसी शहर के साथ जुड़ा हुआ पानी का एक समंदर भी मौजूद है। लेकिन आज इस आतिशज़दगी के अंदर, आज इस भड़की हुई आग के अंदर वो पानी भी किसी काम नहीं आ रहा। बात यहीं पर खत्म नहीं हो रही। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जब अपनी पकड़ में किसी को ले लेता है, जब अल्लाह ताला किसी के ऊपर अपना अजाब नाजल करता है तो फिर क्या होता है कि दुनिया की सुपर पावर, दुनिया की हैवी मशीनरी रखने वाला मुल्क भी एक छोटी सी आग के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। मगर इससे भी बढ़कर हैरानगी की बात यह है कि ये आग लगी हुई है, यहाँ पर पानी का सैलाब नहीं है। यकीनन इस बात को हर बंदा तसव्वुर करता होगा कि अगर कोई सैलाब आया हुआ हो तो उसको रुकावट डालने में, उसको रोकने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उसको रोकना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आग जो है वो अगर किसी जगह पर लग जाती है, आग किसी शहर को अपने लपेट में ले लेती है, किसी बड़े जंगल को अपने लपेट में ले लेती है, तो उसको बआसानी पानी के जरिए से, और बहुत ही जदीद मशीनरियां इस वक्त बिलखुसूस अमेरिका के पास मौजूद हैं, तो क्यों कर उस आग को नहीं बुझाया जा सकता। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का अजाब है, इसको कोई भी इंसानी ताकत रोकने की ताकत ही नहीं रखती। और बात यहीं पर नहीं खत्म हो रही, बल्कि इससे भी बढ़कर अफसोसनाक बात यह है कि अमेरिका पूरा इस वक्त अजाब के अंदर है, पूरा अजाब और अल्लाह के गजब के इस वक्त अंदर आ चुका है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इस फोटो को गौर से देखेंगे तो इसमें कहा यह जा रहा है कि पूरे अमेरिका का सैटेलाइट से जो फोटो लिया गया है उसके मुताबिक पूरे अमेरिका में एक तरफ बर्फ ने घेराव किया हुआ है और दूसरी जानिब
आग ने घेरा हुआ है। लिहाजा दोनों तरफ से, एक तरफ ठंडा अजाब है, दूसरी तरफ गर्म अजाब है। मतलब ये हुआ कि दोनों जानिब से अल्लाह ताला ने इस वक्त अमेरिका के ऊपर अपना गजब उठाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। प्यारे दोस्तों, आपको याद होगा कुछ ही वक्त पहले की बात है कि जब फलस्तीन और गजा के ऊपर जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे थे, जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म था, अब भी गर्म है, लेकिन उस वक्त बहुत ही ज्यादा जुल्म अपने उरूज पर पहुंच चुका था और वो सारे का सारा इन्हीं लोगों के कहने के ऊपर हो रहा था और अब भी हो रहा है। उस वक्त की बात है कि इसी लॉस एंजलिस शहर के अंदर, इसी शहर के अंदर रहने वाला, इसी शहर से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स जिसे जेम्स वुड्स कहा जाता है, उसके मुंह के ये अल्फाज हैं। उसका कहना यह है कि इस शहर को यानी फलस्तीन को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। लेकिन देखिए अल्लाह ताला का इंतकाम कैसा है कि वही शख्स कल को रो रहा था कि हमारा घर जल गया, हमारी जमीन खाकस्तर हो गई है, हमारा घर बार, हमारा कुछ भी नहीं बचा, सब मिलिया मेट हो चुका है। तो ये अल्लाह ताला की पकड़ है, जैसा अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना बच्चा रब्बिका लशदीद, बेशक मेरे रब की पकड़ बहुत ही सख्त है। तो क्यों कर अल्लाह ताला की पकड़ से ये लोग बच जाएंगे। प्यारे दोस्तों, मेरा अल्लाह तो वो है कि जिसने अबाबीलों की फौज से अबरहा की पूरी फौज को यानी हाथी वालों को नेस्तो नाबूद करवा दिया था। मेरे अल्लाह की ताकत तो इतनी बड़ी है कि हाथी वालों का वो इंजाम हुआ कि कयामत तक उनके उस इंजाम को याद रखा जाएगा। लेकिन जो लोग भी अल्लाह से टक्कर लेंगे वो कभी भी ये गुमान ना रखें कि अल्लाह ताला उनसे हिसाब नहीं लेगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही पते की बात करता चलूं कि ये लोग जो हैं ये तो गैर मुस्लिम हैं, इनका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इनका अल्लाह ताला से कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, इनका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इनको दुनिया के अंदर खुली छूट दे रखी है, यानी कि इनकी रस्सी को हमने ढीला छोड़ा हुआ है। ये दुनिया की ऐशो इशरत के अंदर जो कर सकते हैं कर लें, ये दुनिया के ही होके रह गए हैं, लिहाजा आखिरत के अंदर इनका कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि जो लोग मुसलमान कहलवाते हैं खुद को, वो लोग के जो कलमे के नाम पर खुद को मुसलमान कहलवाते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन उनके कामों को अगर देखा जाए तो वो काम देखकर गैर मुस्लिम भी शर्मा जाता है। यार दोस्तों, इस चीज से तो उन लोगों को सबसे ज्यादा इबरत हासिल करनी चाहिए कि जो बज़ाहिर तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन उनका बातिन हकीकत में मुसलमान नहीं है। कुछ ही वक्त पहले की बात है कि जब हमने सुना था कि सऊदी अरेबिया के अंदर बुत पूजा दोबारा से शुरू कर दी गई है, बुतों को दोबारा से वहां पर लात व उज़्ज़ा को लाकर उनकी पूजा करने के लिए उन्हें रखा गया है। इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अपने आप को मुसलमान कहलवाने वाला मुल्क यानी सऊदी अरेबिया, इसमें न सिर्फ ऐसे घिनौने अमल किए गए हैं बल्कि इसके साथ साथ वहां पर बहुत से सिनेमाज का भी इफ्तिताह किया गया। प्यारे दोस्तों, कुछ ही वक्त पहले की बात है कि जब पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया हुआ था गैर मुस्लिमों ने, तब सऊदी अरेबिया के लोग, तब ये अपने आप को मुसलमान कहलवाने वाले लोग उस वक्त इन बुतों की पूजा का इफ्तिताह कर रहे थे। उस वक्त सिनेमा घरों के इफ्तिताह के अंदर लगे हुए थे। क्या मजाल थी कि किसी भी मुस्लिम हुक्मरान के मुंह से एक ऐसा लफ्ज निकल जाता कि जो मुसलमानों के हक में होता, लेकिन हरगिज ऐसा नहीं हुआ। तो याद रखो कि जब गैर मुस्लिम के साथ जिनको अल्लाह ने दुनिया में छूट दे रखी है, जब अल्लाह ताला उन लोगों को, उन नाम निहाद मुसलमानों को अपने अजाब की गिरफ्त में लेगा तो उनका क्या हाल होगा। हमारे अपने ही मुल्क के अंदर मौजूद करप्ट किस्म के सियासतदानों, करप्ट किस्म के हुक्मरानों, हमारे अपने ही मुल्क के अंदर जालिम बनकर बैठने वालों, जरा गौर से देखो कि अल्लाह ताला अगर तुम्हें अपने अजाब की गिरफ्त में ले लेता है, जितना भी ये करप्शन कर कर के तुमने अपनी इमारतें खड़ी की हुई हैं, अगर एक लम्हे के अंदर अल्लाह ताला इन्हें खाक का ढेर बना के रख देता है तो उस वक्त तुम्हारा क्या होगा, उस वक्त तुम क्या करोगे। क्या कभी आवाम के मालो जान के बारे में भी आपने सोचा है, या फिर सिर्फ अपने ही घर के बारे में इतना सोचा कि हमारे घर में क्या कम है जो हम पूरा कर लें, जो हम जल्दी से अपने घर में ले आए। लेकिन क्या कभी आपने इस तरफ सोचा कि अवाम का क्या होगा। क्या हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने भी कभी ऐसा सोचा है कि इस तरह का कोई अजाब हम पे नाजिल हो जाता है तो ऐसी सूरत में हमने अवाम की हिफाजत के लिए क्या इकदामात किए हैं, हमने अवाम की सहूलत के लिए क्या क्या करके रखा है।
کبھی بھی ایسا نہیں سوچا اور نہ ہی اس کے بعد کوئی سوچنے والا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں میری بات آپ کو ضرور سمجھ آ گئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا۔ اپنے پیارے دوست یاسر کیانی کو دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔